देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 2a, 4a, फिर कोऑर्डिनेट दिए हुआ है 2a, 6a, और फिर कोऑर्डिनेट दिए हुआ है 2a प्लस √3a, 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाई है। सबसे पहले आप समझिए कि क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन त्रिभुज के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, और जब हम 19 पर जाएंगे तो 19 से आगे जो भी क्वेश्चन पढ़ना है चतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चन पढ़ना है। उसमें आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, चतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए बोलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी 14 से लेकर हमें जो क्वेश्चन पढ़ना है 18 तक सारा क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। 15 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए, कोऑर्डिनेट दिए हुआ है 2a, 4a, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2a, 6a, और फिर से कोऑर्डिनेट दिए हुआ है तीसरा कि 2a प्लस √3a, 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 2a इकाइयाँ है। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। हमें पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या है कि जब हम एक त्रिभुज इसमें बनाएंगे तो इसमें भी 3 भुजा हमको मिलेगा। अगर तीनों भुजा का लंबाई आपस में बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, अतः साबित होता है कि त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, बराबर है। लेकिन इसमें आपको ये भी दिखाना है कि इसके जो भुजा की लंबाई निकलेगी वो कितना निकलेगी, 2a निकलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देख लीजिए आप। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने ये जो त्रिभुज यहाँ पर बनाया है ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका नाम a, b और c हम लिख देते हैं। a का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं यहाँ पे 2a, 4a, b का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम 2a, 6a, और c का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 2a प्लस √3a, 5a। ठीक है, आपको एक और त्रिभुज वाला क्वेश्चन पढ़ाया गया था, 14वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको समद्विबाहु त्रिभुज साबित करना था। उसमें भी आपको क्या बताया गया था, आपको बताया गया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं सबकी लंबाई हमें निकाल देना है, AB की लंबाई, BC की लंबाई और फिर AC की लंबाई। वही काम यहाँ पर भी करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इस त्रिभुज में AB की दूरी निकालेंगे, फिर किसका निकालना है, BC की दूरी निकालना है, और उसके बाद फिर किसका दूरी, AC का दूरी निकाल देंगे। चलिए कैसे निकालना है वो देखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे AB की दूरी। क्वेश्चन बनाते हैं हम, लिखेंगे दूरी AB के लिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ऐसे ही बताया गया था कि दूरी हमें निकालना है। लिखे हैं दूरी AB के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जब दूरी AB निकालना है यानी कि हमें फ़िलहाल बिंदु C को छोड़ देना है। किस बिंदु पर जाना है, A और B पर, क्योंकि हमें दूरी क्या निकालना है, A और B के बीच की दूरी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जब हम बिंदु A और B पर जाएंगे तो ये हमारा x1, ये हमारा x2, और ये हमारा y1 और ये हमारा y2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे x1, x2, तो x1 के बराबर वहाँ देखिए 2a है, और यहाँ पर भी 2a आ जाएगा। उसके बाद y1 और y2, y1 के बराबर में देखिए वहाँ पर 4a है, और y2 के बराबर में 6a है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर दूरी AB बराबर वही घिसा पिटा फार्मूला जो आप पढ़ते आ रहे, कौन सा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, देखिए x2 का मान आपके पास है 2a, और माइनस x1 का भी मान है आपके पास 2a, प्लस y2 का मान है आपके पास 6a, और माइनस y1 का मान आपके पास है 4a। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखिए
और इस सब का क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। अगर 2a में से 2a घटाते तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 है, उसको नहीं लिखना है। अब देखिए अगर 6a में से हम 4a माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 2a बचेगा, और इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया 2a बचा। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः, हमने अभी यहाँ पर ए बी की दूरी निकाला है, अब हमें क्या निकालना है, किसके बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी निकालना है। अगर हमें बी सी के बीच की दूरी निकालना है तो हम करेंगे क्या, ए को फिलहाल हम भूल जाएंगे, चलेंगे बिंदु बी सी पर। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि दूरी ए बी के लिए, अब लिखेंगे दूरी बी सी के लिए, दूरी बी सी के लिए, ठीक है। फिर से हमें x1 x2 लिखना होगा, और यहाँ y1 y2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जब हम बिंदु BC के पास जाएंगे तो हमारे पास लिए x1 2a और x2 भी 2a है, 2a प्लस √3a है, और उसके बाद जब हम y1 यहाँ से लेंगे तो y1 हमें मिलेगा 6a और y2 हमें मिल जाएगा 5a मिलेगा। चलिए यहाँ लिखते हैं x1 का मान 2a और x2 का मान है 2a प्लस √3a, और उसके बाद देखिए y1 का मान 6a और y2 का मान है 5a। अब वही लिखना है, दूरी BC बराबर, घिसा पीटा फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x2 का मान हमारे पास क्या है, x2 का मान हमारे पास है 2a प्लस √3a माइनस x1 का मान हमारे पास क्या है, 2a है, का स्क्वायर कर देना है। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, y2 का मान हमारे पास 5a है, 5a माइनस, और उसके बाद y1 का मान हमारे पास है 6a, इसका कर देना है स्क्वायर। जब हम जब हम बढ़ते हैं तो आप यहाँ देखिए 2a प्लस में है और 2a माइनस में, कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा √3a का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्लस यहाँ देखिए 5a में से अगर 6a को माइनस करते तो हमारे पास यहाँ बचेगा -a, का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर √3a का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3, और a का अगर स्क्वायर किया जा रहा है तो a स्क्वायर, ये बचा ना। और प्लस यहाँ पर देखिए प्लस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, हमें ये भी पता है। जब यहाँ पर हम a का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि √3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, √4a स्क्वायर हो जाएगा ना। 4 का वर्गमूल आता है 2, और स्क्वायर से इसके ऊपर का रूट कट गया, बच गया यहाँ पर a। समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम देख रहे हैं कि हमने AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी निकल चुका है मेरा। अब निकालना क्या है, AC के बीच की दूरी। अब फिर ऐसे ही यहाँ पर भी लिखना है, दूरी AC के लिए क्या लिखना है, दूरी AC के लिए, ठीक है। फिर वही लिखना है क्या, x1 x2 और y1 y2। आगे बढ़ेंगे। जब हम AC बिंदु निकालने जाएंगे तो हमारे पास x1 2a और x2 2a प्लस √3a, और उसके बाद y1 4a और y2 5a आ जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे बढ़ते हैं। देखिए x1 का वैल्यू हमारे पास है 2a, और x2 का है 2a प्लस √3a, 2a प्लस √3a, और उसके बाद y1 का वैल्यू हमारे पास है 4a, और y2 का वैल्यू हमारे पास है 5a है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखेंगे दूरी AC के लिए क्या लिखना है, दूरी AC बराबर वही फार्मूला, कौन सा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे। देखिए x2 का मान हमारे पास क्या है, तो x2 का मान हमारे पास है 2a प्लस √3a, ठीक है, माइनस x1 का मान हमारे पास है 2a, और इसका स्क्वायर करना है, प्लस y2 का मान हमारे पास है 5a, और माइनस y1 का मान है 4a, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करना है।
आगे जब हम बढ़ेंगे तो देख रहे हैं 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2a प्लस में है और ये 2a माइनस में है। यहाँ पर बचा क्या? रूट अंडर 3a, तो हम लिख देते हैं रूट अंडर 3a का स्क्वायर प्लस 5a में से अगर 4a हम माइनस करते तो a बच जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर बचा 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर a का स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर हो जाएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए 3a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 और स्क्वायर से इसका रूट टूट गया, a बच गया। ठीक है, अब ज़रा आप इधर ध्यान दीजिए, पहला भी मान 2a निकला, दूसरा भी 2a और तीसरा भी 2a। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या निकला है? 2a निकला है, जो कि आपको चाहिए था। क्वेश्चन का डिमांड भी यही था। हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज हो जाता है? समबाहु त्रिभुज हो जाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः साबित हुआ कि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a है। तीनों भुजाएं आपस में क्या हो चुकी है? यहाँ पे बराबर, और सबका मान क्या आया हुआ है? 2a आया हुआ है। इसीलिए यह एक क्या है? यह एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। चलिए, समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन? समझ में आ गया है ना? देखिए, इस क्वेश्चन का प्लस पॉइंट क्या है, आपको बोर्ड के हिसाब से मैथ की तैयारी करना है तो इस क्वेश्चन का प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू दिया हुआ है चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में डाला जाता है तो कोऑर्डिनेट का ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, जो दिया हुआ है नियामक, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, बना लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 1K का, भारतीय का बुक है आपका। 17वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4, दूसरा कोऑर्डिनेट 8,-6 और तीसरा कोऑर्डिनेट 13,9 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। किस त्रिभुज का है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। अब क्या है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ कि उस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जिससे वो समद्विबाहु हो जाए। और दूसरी बात कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तब वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ डिग्री का बात तो नहीं किया जा रहा है, तो इसके अलावा एक और शर्त होता है। क्या शर्त होता है? कि त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, त्रिभुज समकोण कब होता है? तो त्रिभुज के समकोण होने का शर्त होता है कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें समद्विबाहु भी साबित करना है। तो समद्विबाहु के लिए आपको पता है कि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद समकोण होने के लिए इसके दो भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज कैसा होना चाहिए? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण का मतलब हुआ कि इसका एगो कोण समकोण होना चाहिए। तो हमें पता है कि प्रत्येक त्रिभुज का कोण भी ही हम समकोण लेते हैं अधिकांश टाइम। ठीक है, और इसका ये दो भुजा लगभग बराबर ले लिए, नापे तो नहीं है लेकिन अंदाजन बराबर हम ले लेते हैं। ये हमारा हो गया ए हो गया बी, और ये हो गया हमारा बिंदु सी। ठीक है, बिंदु नहीं, शीर्ष सी हो गया। चलिए अब देखिए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? तो ए का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 3,4, बी का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 8,-6 और सी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 13,9। ठीक है, अब इसमें एक और शर्त यहाँ कह रहा है कि इसका जो कर्ण है, अब देखिए एक त्रिभुज में
ये नीचे वाला ये जो भुजा बीसी है इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है। ये जो ए बी है इसको हम इंग्लिश में इसको हम लंब बोलते हैं और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। और ये जो एसी भुजा है इसको हम कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस बोला जाता है। एक समकोण त्रिभुज में उसकी सबसे बड़ी भुजा उसकी कर्ण ही होती है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण, यानी कि एसी होती है। आपको यही बताना है कि इसका ये जो कर्ण है एसी है, इसका मान क्या निकलना चाहिए? 5√10 निकलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे? वही जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए हम त्रिभुज वाला कि सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी और फिर लास्ट में ए सी के बीच की दूरी निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे दूरी ए बी के लिए। क्या लिखना है? दूरी ए बी के लिए लिखेंगे दूरी ए बी के लिए। जब अगर दूरी ए बी निकालना है तो हमें पता है कि जब दूरी ए बी निकालना है तो उसके लिए x1 हमारा ये हो जाता है, x2 ये पॉइंट हो जाता है, y1 ये हो जाता है और y2 ये हो जाता है, हमें पता है। वही हमें यहाँ लिख लेना है। क्या लिखना है? तो यहाँ लिखना है x1 x2 और y1 y2। अब आइए वहाँ से आप इसका मान उठाकर यहाँ लिखिए। x1 का मान 3 और x2 का 8, 3 और यहाँ पर 8। y1 और y2 का मान लिखना है तो y1 का 4 और y2 का -6, 4 और -6। दूरी निकाल लें, लिख दें दूरी ए बी बराबर वही घिसा पिटा फार्मूला, कौन सा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, x2 का मान आपके पास है 8 माइनस x1 का मान है आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आपके पास है -6 और y1 का मान है 4। ठीक है, माइनस है इसलिए माइनस हमने यहाँ पर दिया है का स्क्वायर। आगे जब हम बढ़ेंगे तो 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर और प्लस -6 और -4 -10 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाता है 5 बचे 25 और प्लस 10 का स्क्वायर 10 दाएँ 100, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर में 100 और 25 प्लस में है तो 100 और 25 कितना हो जाता है? 125 हो जाता है। 125 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए हम इसको जस का तस रहने देंगे। अब चलिए आगे बढ़िए। अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः। अब कौन सी दूरी निकालेंगे हम? दूरी BC निकालना है। क्या निकालना है? दूरी BC निकालना है। लिखेंगे यहाँ पर दूरी BC के लिए फिर से हमें लिखना पड़ेगा क्या? x1 x2 y1 y2। ठीक है, चलिए x1 हमारा है 8 और x2 है 13, 8 13। y1 हमारे पास है -6 और y2 9, -6 और 9 है। फिर लिख दे क्या? वही चीज़ दूरी BC बराबर, फार्मूला तो सबको याद ही है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस फार्मूला का इतना यूज हो चुका है कि अगर कोई याद ना करे फिर भी याद हो ही गया होगा। जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है शुरू का वही 1-2 क्वेश्चन जो मूल बिंदु वाला था उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूला का यूज नहीं करना था, नहीं तो उसके बाद जितना क्वेश्चन हम बनाए सब में यही एकलौता फार्मूला जो लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए x2 का मान 13 माइनस x1 का मान है 8 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 माइनस, और देखिए y1 का मान -6 तो माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े का स्क्वायर है। अगर 13 में से 8 जाता है, 13 में से 8 जाता है तो यहाँ पर बच जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस, अगर 9 6 को हम जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 15 का स्क्वायर कितना आता है? 15 का स्क्वायर आता है 225। अगर आपको वैसे नहीं निकालने आ रहा है तो अगर देखिए किसी संख्या का स्क्वायर करना है जिसके अंत में 5 हो, क्या हो? 5 हो, जैसे 5
15, 25, 35, 45। अगर इस टाइप का कोई संख्या आ रहा है तो देखिए उसका स्क्वायर करना कितना ईजी है। कोई इस टाइप का संख्या है जिसके लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर करना कितना ईजी। आपको करना क्या है, तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1। 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ के उसमें 1 जोड़ दीजिए। 1 एकम 1 और 1 2, इसका स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अगर आपको 25 का निकालना है तब कैसे निकालना है आपको, 5 का स्क्वायर 25, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ के इसमें 2 जोड़ देना है। 2 दूनी 4 और 4 2 6। अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 5 25 और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ के 3 जोड़ दीजिए। 3 3 9 और 3 12। अगर आपको 45 का स्क्वायर निकालना है तो फिर कैसे करेंगे, 5 5 25, 4 चौका 16 और 4 20। ठीक है, निकालने में कोई दिक्कत समझ में आ गया। अगर इसी टाइप का आगे भी मिलेगा तो आप निकाल सकते हैं। चेक कीजिएगा घर पे कि कैसे इसका स्क्वायर निकलता है। ठीक है, निकाल कर घर पे इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। 15 का स्क्वायर क्या निकलता है, 225। यहाँ लिख देते हैं हम 225। अगर 225 में 25 जोड़ा जाता है तो 250 आता है। अब देखिए तो अब जरा क्या है ना, रहने दीजिए, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। अब चलते हैं फिर, BC तो हमारा निकल गया। अब निकालना क्या है, AC निकालना है। ठीक है, AC निकालना है। जब AC निकालना हो बाबू तो लिखेंगे दूरी AC के लिए, क्या, दूरी AC के लिए। ठीक है, दूरी AC के लिए करना क्या होगा, फिर से वही x1 x2 और यहाँ y1 y2। x1 का मान आप देखिए, AC के पास जाना है तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे है 13 और y1 4 और y2 है 9। अब लिखेंगे दूरी AC बराबर, दूरी AC बराबर, फार्मूला कौन सा चेंज भी करना है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही में इस फार्मूला को यूज करते करते मन उगता गया है अब कि कब इस फार्मूला से छुट्टी मिलेगा, लेकिन इतना जल्दी अभी मिलने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। x2 का मान हमारे पास क्या है 13 और माइनस x1 का 3। ठीक है, और प्लस y2 का मान हमारे पास क्या है, y2 का है 9 और माइनस y1 का है 4। ठीक है, का स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देना है हमें। 13 में से 3 जाएगा तो 10 का स्क्वायर और प्लस 9 में से 4 गया 5 का स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे, 10 का स्क्वायर 10 दहाई 100 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर कितना आ गया, रूट अंडर 125। जरा आप आइए विचार कर लीजिए, आपको क्या साबित करना था। आपको साबित करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। तो अब यहाँ से आप मिलाइए कि ये समद्विबाहु निकला या नहीं। एक भुजा यहाँ पर रूट अंडर 125 और दूसरा भी यहाँ पर रूट अंडर 125। दो भुजा इसके आपस में बराबर हो चुके हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो चुका है। अब हमें साबित करना है, अब हमें साबित करना है कि ये क्या है, कि ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कब होता है, तो जब किसी त्रिभुज समकोण तभी होगा कि जब किसी त्रिभुज के दोनों छोटका भुजा जो है उसके वर्गों का योगफल उसके वर्ग के भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समकोण हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ हम लिखेंगे कि त्रिभुज समकोण तब होंगे जब, अब आप 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप देखिए कि आपको एक और चीज़ प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, कि कर्ण की लंबाई 5 रूट अंडर 10 इकाई है। किसकी लंबाई, कर्ण की। 5 रूट अंडर 10 अगर निकालना है, एक काम कीजिए, ये जो आप देखिए रूट अंडर 250, इसका पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या निकल रहा है, जब हम 250 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से 125, ठीक है, 2 से 125, यहाँ पर 5 से 25 और 5 से यहाँ पर आ जाएगा 5 आया। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते तो रूट के अंडर में हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5
गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए 5 गुणे 5 यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। जब हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 5 और गुणे 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से इसके ऊपर का रूट क्या हो गया, कट गया, तो ये आ गया बाहर और रूट के अंडर में 5 दूनी 10। अब देखिए एक भुजा आपका निकला हुआ है क्या, 5 रूट अंडर 10, जो कि आपको क्या चाहिए था। ठीक है, अब देखिए और ये जो 5 रूट अंडर 10 है ये क्या है, आपका कर्ण है। लेकिन ये 5 रूट अंडर 10 किसका मान निकला है, BC का। और BC फिलहाल हमने क्या लिया था, आधार लिया था। क्योंकि क्वेश्चन में बिंदु ABC तो दिया नहीं है, हमने अंदाजन लिया था, तो अब हम इस त्रिभुज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो ये जो भुजा है इसको आप कर दीजिए कर्ण। क्या कर दीजिए, कर्ण कर दीजिए। यानी कि आप इसको सिंपली ऐसे घुमा दीजिए, ये वाला वैल्यूएशन यहाँ, ये वाला यहाँ, और इसको आप कर दीजिए नीचे। ठीक है, अब देखिए ये जो C है इसको यहाँ पर भेज देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 13,9। B यहाँ आ गया जिसका कोऑर्डिनेट है 8,-6, और ये जो A है यहाँ पे आ गया। ठीक है, A यहाँ पर आ गया जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4। अब आपका त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत, इसको मिटा देते क्योंकि हमने ये त्रिभुज अंदाजन लिया था सिर्फ समझने के लिए। अब देखिए त्रिभुज समकोण तब होंगे, अब आपको जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के टाइम में बताया गया है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। जो अभी इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, CB है या BC आप इसको कह सकते हैं। अब इसके अलावा इसका दो छोटा भुजा यही दोनों हुआ ना, AC और AB। लिखेंगे त्रिभुज समकोण तब होंगे जब AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर हो जाए किसका, BC के स्क्वायर का। चलिए इस दोनों को हम बराबर करके देखते हैं ये दोनों बराबर हुआ या नहीं। AC का मान क्या निकला हुआ है, आप ढूंढिए इसमें। AC का मान क्या निकला हुआ है, रूट अंडर 125 का स्क्वायर प्लस AB का मान क्या निकला हुआ है। अब आप देखिए AB का मान आपका निकला हुआ है रूट अंडर 125 का स्क्वायर, और BC का मान आपका क्या निकला हुआ है, 250 निकला हुआ था, जिसको हमने तोड़ के यहाँ पर ऐसे लिखा है। हम यहाँ पर 250 ही लिख देते हैं, रूट अंडर 250 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हुआ, स्क्वायर से फिर से रूट, और फिर से स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ। आपके पास क्या बचा, 125 प्लस 125 के बराबर में 250। ठीक है, अब 125 और 125 कितना होगा, 250 के बराबर में 250। बताइए दोनों वैल्यू सेम है या अलग अलग है। जब दोनों वैल्यू सेम आ गया तो शर्त के हिसाब से ये समकोण त्रिभुज हुआ या नहीं हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ, जिसमें कर्ण का मान 5 रूट अंडर 10 है, इसका मान निकला हुआ था रूट अंडर 125, और इसका भी मान निकला हुआ था रूट अंडर 125। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज, और इस शर्त के अनुसार ये समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत, बन जाएगा। अभी आपने 17 नंबर क्वेश्चन देखा है, 18 नंबर क्वेश्चन भी सेम यही है, और उसमें भी यही प्रूफ करना है कि आप बताइए कि जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसमें यही होगा कि त्रिभुज समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बना कर लाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ गया पूरा, बच्चा समझ में आया, चलो।